अल्लाह ताला की कुदरत का कोई शुमार नहीं। उसने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को ख़ास हिकमत और तरतीब के साथ पैदा फरमाया। शेर भी उसी की एक मखलूक है, जो अपनी हैबत, शान और ताकत के बाइस जंगल का बादशाह कहलाता है। इसकी पैदाइश में अल्लाह ताला की कारीगरी और तख्लीकी अज़मत का मुज़ाहिरा होता है। शेर की तख्लीक हमें इस तरफ मुतवज्जह करती है कि अल्लाह ताला ने हर जानवर को एक ख़ास मकसद के साथ पैदा किया है। कुरान मजीद में फरमाया गया, ज़मीन में यकीन करने वालों के लिए निशानियां हैं। शेर भी इन्हीं निशानियों में से एक है। जब हम शेर की शक्ल, हरकत और तबीयत पर गौर करते हैं, तो समझ आता है कि ये कोई इत्तिफाकिया वजूद नहीं बल्कि ख़ास हिकमत के तहत पैदा किया गया है। इसकी जिस्मानी साख्त और चाल में ऐसी ताकत है जो इसे दूसरे जानवरों पर हावी बनाती है। ये सब हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला की हर तख्लीक में कोई ना कोई पैगाम, सबक या अलामत छपी होती है। शेर सिर्फ जंगल का बादशाह ही नहीं बल्कि अल्लाह की हकमतों का मजहर भी है, जो गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशाने राह है। शेर को देखते ही इसकी हैबत और दबदबा महसूस होता है। वो खामोशी से चलता है मगर उसकी मौजूदगी का एहसास पूरे जंगल को हो जाता है। इसका अंदाज़े निगाह, इसकी चाल और इसकी दहाड़ सब कुछ ताकत और रोब की अलामत हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताकतवर और गालिब है। शेर की तख्लीक अल्लाह ताला की सफ़ात, कुदरत और जलाल की अक्कासी करती है। शेर का रोब हमें ये भी याद दिलाता है कि दुनिया में जो ताकत नज़र आती है वो अल्लाह की अता करदा है। खुद शेर भी अल्लाह की तख्लीक है और इसकी ताकत महदूद है। असल ताकत और जलाल अल्लाह ताला के लिए ख़ास है। हमें चाहिए कि शेर की हैबत से मुतासिर होकर अल्लाह की अज़मत को समझें और उसी से डरें। कुरान में फरमाया, लोगों से ना डरो, मुझसे डरो। शेर का खौफ हमें असल खौफ यानी तक़वा की तरफ ले जाना चाहिए। शेर का जिस्मानी निज़ाम इतना मजबूत, मुतवाज़िन और पर असर है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। इसका पंजा, इसकी ताकतवर टांगें और गोल मुट्ठियाँ शिकार पर काबू पाने के लिए बेहतरीन डिज़ाइन हैं। ये सब कुछ अल्लाह की सनाई की दलील है। कुरान में आया, ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज़ को कामिल बनाया। शेर की तख्लीक पर गौर करें तो इस आयत की हकीकत ज़ाहिर होती है। अल्लाह ताला ने शेर के जिस्मानी निज़ाम को इसकी फितरत के ऐन मुताबिक बनाया। ना इसमें कमी है ना ज़ियादती। शेर जब दौड़ता है तो उसके जिस्म का हर हिस्सा मुकम्मल हम आहंगी से हरकत करता है, जो रब की कामिल तख्लीक का मुँह बोलता सबूत है। ये हमें ये सबक भी देता है कि जिस अल्लाह ने शेर जैसे ताकतवर जानवर को पैदा किया, वही इंसान को भी बेहतरीन साख्त में पैदा करने वाला है। इंसान को चाहिए कि वो अपनी ज़ात पर भी गौर करे और अपने खालिक को पहचाने। शेर सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म और सोशल जानवर भी है। वो प्राइड के नाम से पहचाने जाने वाले गिरोह में रहता है। इस गिरोह में नज़म, हिफाजत और जिम्मेदारी का ख़ास ख्याल रखा जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने तुम्हें कौमों और कबीलों में बनाया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। शेर की इज्तिमाई ज़िंदगी भी उसी उसूल पर कायम है। श्रेणी शिकार करती है, बच्चे पालती है, जबकि नर शेर गिरोह की हिफाजत करता है। ये तक़सीम अल्लाह की तरफ से एक फितरी निज़ाम है जो हमें सिखाता है कि ज़िंदगी को मुनज़्ज़म, मरबूत और एक दूसरे की जिम्मेदारी समझकर गुजारना चाहिए। अगर एक जानवर अपने गिरोह के उसूलों की पासदारी करता है तो इंसान को भी अपने ख़ानदान, कौम और उम्मत के निज़ाम को बेहतर अंदाज में चलाना चाहिए। शेर की ज़िंदगी में नज़म का सबक मौजूद है। शेर एक गोश्त खोर जानवर है जो अपने शिकार के लिए घात लगाता है। ये रिस्क की तलाश में मेहनत करता है और अल्लाह की तरफ से दी गई सलाहियतों से फ़ायदा उठाता है। ये हमें समझाता है कि रिस्क मेहनत और हिकमत से हासिल होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़मीन पर कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मा ना हो। शेर का रिस्क भी अल्लाह ने मुकर्रर किया है। ये जानकर इंसान को गुरूर नहीं बल्कि शक्र अदा करना चाहिए कि जिस रब ने शेर जैसे दरिंदे को भी रिस्क दिया, वो हमें कैसे छोड़ सकता है।
अगर हम अपनी कोशिश जारी रखें तो अल्लाह ज़रूर रास्ता निकालेगा। शेर के शिकार करने का तरीक़ा हमें अक़ल, सब्र और तदबीर से काम लेने की तरग़ीब देता है। रिस्क के हुसूल में सही और तवक्कल दोनों का इम्तिजाज हमें अल्लाह के करीब लाता है। शेर शिकार करते वक्त जल्दबाजी नहीं करता बल्कि सब्र और हिकमत से काम लेता है। वो घात लगाता है, खामोशी इख्तियार करता है और सही वक्त पर हमला करता है। इसकी तदबीर काबिल मुशाहिदा है। यही अल्लाह की हिकमत है कि उसने शेर को एक मिसाल बना दिया। कुरान कहता है, शेर की फितरत हमें सिखाती है कि सब्र करने वाला कामयाब होता है। हर चीज़ वक्त पर हासिल होती है, बस इंतज़ार, हिकमत और सब्र की ज़रूरत है। शेर कभी भी बल्ला ज़रूरत हमला नहीं करता। वो अपने शिकार को परखता है, इसकी कमज़ोरी तलाश करता है और फिर मौका पर ज़र्ब लगाता है। इंसान को भी चाहिए कि वो हर काम अक़ल और बसीरत से करे, जल्दबाजी ना करे। अल्लाह ताला की ये तख्लीक हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाती है। अगर एक दरिंदा भी अल्लाह के दिए गए उसूल पर चलकर कामयाब होता है तो हम इंसान क्यों ना रब की हिदायत पर अमल करके दुनिया व आखिरत में कामयाब हों। शारनी जब माँ बनती है तो अपनी जान की परवाह किए बग़ैर बच्चों की हिफाजत करती है। वो इन्हें दूध पिलाती है, शिकार सिखाती है और दुश्मनों से बचाती है। ये जज्बा फितरी तौर पर अल्लाह ने इसके अंदर रखा है। कुरान मजीद में फरमाया, वालिदैन, ख़ास तौर पर माँ के एहसानात का जिक्र आया है। शेरनी की मिसाल भी अल्लाह की उसी रहमत व मोहब्बत की झलक है। शेरनी जब बच्चे पालती है तो कई दिन शिकार नहीं करती, सिर्फ उनकी देखभाल में मसरूफ़ रहती है। ये कुर्बानी हमें इंसानियत और वालिदैन की अज़मत सिखाती है कि एक जानवर भी बेलौस मोहब्बत का नमूना हो सकता है। अगर जानवर में अल्लाह ने इतनी शफ़क़त रखी है तो हम इंसानों को कितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी दी गई है कि हम अपने बच्चों, वालिदैन और ख़ानदान का ख्याल रखें। शेरनी हमें कुर्बानी, सब्र और शफ़क़त का दर्स देती है। शेर की दहाड़ एक ऐसी आवाज़ है जो कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। ये सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि उसके रोब का ऐलान है। इस आवाज़ से पूरा जंगल लरज़ उठता है। क्या हमने कभी सोचा कि ये ताकत कहाँ से आई? अल्लाह की आवाज़ तो कायनात की तख्लीक करती है। शेर की दहाड़ भी उसी कुदरत का अक्स है। जब शेर दहाड़ता है तो दूसरे जानवर सहम जाते हैं, गोया ये अल्लाह की तख्लीक का एक ऐलान हो कि ताकतवर वही है जिसे अल्लाह ने बनाया। हमें याद रखना चाहिए कि ये सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी और कुदरत से है। हमें चाहिए कि शेर की दहाड़ सुनकर अल्लाह के जलाल का तसव्वुर करें और अपने दिल में अल्लाह का खौफ बिठाएं, क्योंकि असल दहाड़ क़यामत के दिन सुनाई देगी, जब ज़मीन व आसमान लरज़ उठेंगे। शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है, मगर वो बादशाही शेर की खुद की नहीं बल्कि अल्लाह की अता करदा है। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। शेर इस हकीकत का जीता जागता सबूत है। कुरान कहता है, शेर की बादशाहत अल्लाह की तरफ से एक मनसब है ताकि इंसान सबक ले कि असल बादशाह तो अल्लाह है। शेर दूसरे दरिंदों को ज़ेर करता है, अपने इलाके पर काबिज़ रहता है और नज़म कायम रखता है, मगर वो भी अल्लाह के निज़ाम से बाहर नहीं जा सकता। इसकी क़ुव्वत महदूद है और उम्र भी मुक़र्रर। अगर अल्लाह एक जानवर को ऐसी अज़मत दे सकता है तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त पर फ़ख्र ना करे बल्कि शक्र अदा करे। शेर की बादशाही आर्ज़ी है, मगर अल्लाह की बादशाही दायमी है। शेर जिस्मानी तौर पर इंसान से ज़्यादा ताकतवर है, मगर अल्लाह ने इंसान को अक़ल अता की है। यही अक़ल इंसान को अशरफ अल मखलूक़ात बनाती है। जिस्मानी क़ुव्वत से ज़्यादा अहम अक़ल और शऊर है। कुरान फरमाता है, इंसान को अल्लाह ने बेहतरीन शक्ल और सलाहियतों से नवाजा है और उसी अक़ल की बना पर इंसान शेर पर भी गालिब आ सकता है। शेर अपनी फितरत के मुताबिक अमल करता है, मगर इंसान को इख्तियार दिया गया है। वो चाहे तो नेकी करे, चाहे तो गुनाह। इस इख्तियार के साथ जिम्मेदारी भी दी गई है। शेर तो फितरी रास्ता नहीं छोड़ता, इंसान छोड़ देता है। हमें चाहिए कि हम शेर की जिस्मानी अज़मत देखकर गुरूर ना करें बल्कि अपनी अक़ल को सही इस्तेमाल करें
اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر خود کو اللہ کے حضور کامیاب بندہ بنائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو معلوماتی، سبق آموز یا دلچسپ لگی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔